तुम हमें याद करो और हम ना आए। What a pleasant surprise, बेटा। God bless you. यही तो मैं चाहता था मम्मी जी, यही तो मेरा आइडिया था, यही मेरा मोटिव था कि आप जब मुझे देखो तो प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाओ। मैंने कृति को भी नहीं बताया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। इसके पेट में कोई बात दिखती नहीं है ना। दादी जी खुश रहो। कैसे बांटी जी? बिल्कुल ठीक। Hey brother-in-law, what's up? All good? पृथ्वी जी, ये जो हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड है ना, ये है हमारी दोस्त सोनाक्षी एंड ये उनके फियांसे रजत, ये मेरे हस्बैंड। नमस्ते जी, नमस्ते, हेलो। हाय, नाइस टू मीट यू। Hi Rajat, nice to meet you. Many congratulations. Thank you so much. To both of you. Karan, congratulations. और प्रीता जी आपको सबसे बड़ा वाला congratulations. करण और प्रीता जी को क्यों? आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। Thank you, thank you, thank you. शलिन जी, आप ठीक है? बच गई हो, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, थैंक्स मुझे बाद में बोल देना। जी थैंक्स। कृतिका बेटा जी आओ ना, तुम भी मेहंदी लगा लो, आओ। है ये तड़का फिर आ गई। अरे इसे तो कोई घसीट के उठा के लेके गया था ना। अरे क्या भगवान जी, पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। कितनी खुश हो गई थी मैं कि इसे कोई उठा ले गया, लेकिन नहीं, ये तो यहीं पर है। शिष्य पुत्र इधर आजा। पानी दादी। प्रीता लुथरा जी वो बाहर गई हैं। यहीं रहती है ना वो? जी हाँ यहीं रहती हैं। उनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर ने भेजी है। आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। थैंक यू। प्रीता भाभी को फोन कर लेता हूँ। हेलो प्रीता भाभी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। प्रीता भाभी, हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स आई हैं। हो ना हो, हॉस्पिटल से जरूर प्रीता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई होगी। हेलो। हेलो गिरीश, तुमने प्रीता को कॉल किया था। वो एक्चुअली थोड़ी बिजी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकती। शायद उसकी रिपोर्ट आई है कोई हॉस्पिटल से। हाँ शरण भाभी आई हैं। प्रीता चाहती है कि वो रिपोर्ट तुम यहाँ पर भेज दो, लोनावला, जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, भेज देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लोनावला का एड्रेस मैसेज कर रही हूँ और साथ में कोरियर सर्विस का भी मैसेज एड्रेस कर रही हूँ। उसी कोरियर सर्विस से भेजना। वो क्या 24 आवर्स काम करती है ना, तो रिपोर्ट जल्दी से आ जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, पैसे मेरे पास हैं, जब आप आएंगे तब दे देना। ओके ठीक है, रिपोर्ट जल्दी से भेज देना। ओके भाभी। अब ये रिपोर्ट बताएगी कि प्रीता का सच क्या है, और अगर मेरा शक सही निकला ना, तो मैं प्रीता को खून के आंसू रुलवाऊंगी। कहीं मुंह दिखाने लायक भी रहेगी वो। क्या बात है बेबी।
खुश लग रही हो तुम तो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे हाथ कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। हाँ बेबी, मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया है। क्या? प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है और ये सबूत मेरे हाथ में लग गया है। और तुम्हें पता है, मैं कब से करीना को बोल रही थी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें तो ख्वाब में भी बच्चा 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 दिख रहा था। अब मैं इन सब के ख्वाब तोड़ने जा रही हूँ। रिपोर्ट मंगा ली है मैंने, जल्द मेरे हाथ लग जाएगी। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ? अरे तुम समझने की कोशिश करो, न्यूज ही ऐसी है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज छोड़ो, ब्लॉकबस्टर न्यूज है। जरा सोचो बेबी, ये न्यूज जैसे लूथरस तक पहुंचेगी वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे। लूथरस छोड़ो, वो करण लूथरा वो गिल्ली डंडा प्लेयर कैसे रिएक्ट करेगा सोचो। वो बहुत धुआंधार रिएक्शन देगा और उसके बाद प्रीता जी को डिवोर्स दे देगा। डिवोर्स लेना देना आसान हो जाएगा। उससे क्या है ना बीवी, जब बच्चा हो जाता है ना तो पति और पत्नी ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, जोर जबरदस्ती से, मजबूरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो कोई बच्चा आने नहीं वाला। जब बच्चा नहीं आएगा तो गिल्ली डंडा प्लेयर एकदम अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का धुआंधार रिएक्शन देकर प्रीता जी उसे डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि प्रीता जी है ही ऐसी ना, एकदम स्वाभिमानी। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। उसके बाद ऑप्शन बचता ही क्या है, सिर्फ डिवोर्स का। तुम प्रीता को बहुत अच्छे से जानते हो। प्रीता अगर इतनी स्वाभिमानी है, इतनी अच्छी है कि अगर उसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो प्रीता डिवोर्स दे देगी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। जब भी प्रीता की लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है, तुम्हें लगता है कि प्रीता करण को छोड़ दे और वो तुम्हारी झोली में आकर गिर जाए। नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा ही है। तुम ना पृथ्वी निहायती बकवास गंदे नीच इंसान हो। तुम्हें अगर लाइफ में कभी भी ऑप्शन मिले या मिला भी होगा ना कि मेरे और प्रीता के बीच में किसी को चूज करो, तो तुम हमेशा प्रीता को ही चूज करते हो। बस बहुत हो गया। मैं जो करूंगा सो करूंगा, मैं जो भी करूंगा वो छोड़ो। अरे तुम अपना डिसाइड करो ना यार, कोई भी एक सौतन चूज करो। कभी प्रीता जी, कभी कृतिका। क्या तुम जो भी करो करो। तुमने कृतिका से शादी की इसलिए तुम्हारी वो बीवी है और मेरी सौतन। लेकिन प्रीता, वो तो हर वक्त तुम्हारे दिल में रहती है। हर वक्त तुम उसी के सपने देखते हो, ये सोचते कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ जाए, तुम उसके लिए क्या करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम प्रीता के बारे में इतना सोचते क्यों हो? गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, जानती हो उसके बावजूद अनजान बनती हो कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम रहती हो। उसके बावजूद बेबी, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने देता। वही प्लान जिसमें तुम प्रीता जी के साथ साथ उनके बच्चे को मारना चाहती थी। मैंने तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम गलती से भी प्रीता जी के बच्चे को मार देती ना, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता? तुम्हें बहुत गिल्टी फील होता। बाद में गिल्टी फील हुआ भी था तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बेबी। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुमने मेरे साथ फोन पे ब्रेकअप कर दिया था जब मैं दुबई में था। कर दिया था ना, वो तो राइट टाइम पे मैं यहाँ आया तुम्हारी मदद करने के लिए। एक बार फिर से मैंने तुम्हारी मदद की। किचन में आग लगा रही थी ना तुम। एक मिनट, पूरी बात सुन लो, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। किचन में आग लगा रही थी ना, सोनाक्षी ने देख लिया था तुम्हें, सबको जाके बता दिया था उसने, और सब उसकी बात पे विश्वास कर भी लेते हैं। मैंने बाजी पलटी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पे तुम बेचारी बन गई। सबको ये लगा कि तुम मुसीबत में हो, तुम किसी और के लिए मुसीबत कहां से खड़ी करोगी। बेबी, ये 2 बार अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता ना, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होता। तुम सलाखों के पीछे होती। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें बचाता हूँ, और तुम ये डबल गेम खेलती हो मेरे साथ, माइंड गेम्स खेलती हो। हर बार तुम बला बनने की बजाय अबला नारी बन के रह जाती हो। किसकी वजह से? मेरी वजह से, क्योंकि मैं सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट करता हूँ। हर बार बाजी पलट देता हूँ तुम्हारे लिए। आकर न जाने कितने पापड़ मिले, और तुम हमेशा मुझ पे उंगली उठाती हो। नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बाय। नहीं छोड़, नहीं। I'm really sorry. Sorry. मैं पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I'm really possessive about you. I can't share you with anyone. I really love you. I love you too.
थैंक यू। अब लग रहा है कि आपने इसमें केसर अच्छे से डाली है। थैंक यू। प्रीता, ये लो पुत्र, केसर का दूध पी लो। अरे तुम तो मेहंदी लगा रही हो। लेकिन मैं तो फ्री हूँ ना, मैं पिला सकता हूँ। करण जीजू, अगर दूध पिलाना ही है तो आराम से बैठकर पिलाइए ना। ये हुई ना बात। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो, किसी की नजर न लगे। थैंक यू दादी। करण, ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे सोना को जो इम्प्रेस करने का मेरा टारगेट है वो और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब सोना ने तो कह दिया कि मुझे उसे खुश रखने के टिप्स तुमसे लेने चाहिए, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो इससे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, सीरियसली। ओह सॉरी करण, मैंने अपनी गलतियों के बुक में अपनी एक गलती और लिख ली। मुझे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था ना कि मैं उसे खुश रखने की टिप्स तुमसे ले रहा हूँ। इस गलती की सजा तो सोना मुझे जरूर देगी। कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, सोना को बोल कि प्रीता से गोल रोटियां बनाना सीखे। आई बेट ये नहीं बना पाएगी। ओ हेलो, एक बार ना मेरी मेहंदी सूखने तो दी करण लूथरा, फिर देखना मैं कैसी सॉफ्ट और गोल रोटियां बनाती हूँ। तुम देख के गोल गोल घूम जाओगे एकदम। सीरियसली, तुम गोल रोटियां बना लेती हो? ओ हेलो, अगर तुम करण से वाइफ को हैप्पी रखने की टिप्स ले सकते हो ना, तो मैं भी प्रीता से गोल गोल रोटियां बनाना तो सीख ही सकती हूँ। क्यों प्रीता, अब तुम मुझे गोल गोल रोटियां बनाना सिखाओगी? हाँ बिल्कुल सिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं। आज तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, इसके बाद जाकर रोटियां बनाओगी तो रंग नहीं चढ़ेगा। ओहो, मैंने कौन सा अपने टू बी हस्बैंड के लिए पूरी लाइफ टाइम रोटियां बनानी है। मैंने तो बस इन दोनों को रॉन्ग प्रूव करना है, बस और क्या। तो प्लीज मुझे रोटियां बनाना सिखा दो। अच्छा ठीक है, लेकिन आज नहीं कल एक दिन अच्छे से मेहंदी का रंग चढ़ने दो। ये अब तुम दोनों देखना कैसे हारते हो। हाँ, कोई नहीं हारेगा, तू बना ही नहीं पाएगी। शर्त लगा ले। अरे ये लड़के कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। हमारी सोना जो है ना, खरा सोना है। देखना कैसे सब कुछ जमीन पे उतारती है, देखना तुम। हाँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो? और प्रीता बहुत गुणी है, कभी भी किसी को कुछ भी सिखा सकती है। आई एब्सोल्युटली एग्री। हाँ, मेरी प्रीता भाभी है ही इतनी अमेजिंग। इनसे मैंने सिर्फ किचन के ही नहीं, लाइफ के भी बहुत सारे लेसन सीखे हैं, है ना भाभी? अरे ऑफ कोर्स, दी किसकी है? एक्सक्यूज मी, हमेशा ये बहाना नहीं चलेगा। बहन तुम्हारी होगी, लेकिन कहने के लिए सिर्फ भाभी है मेरी, बहन मेरी भी है। ओके, बहुत मार खाएगी। ये श्रीकांत चाचा जी बहुत अतरंगी टाइप है। ये कुछ तो ऐसा जानते हैं, आई थिंक जो पूरी फैमिली को जानना चाहिए। वैसे ये रजत देखने में तो गुड बॉय लगता है, पर क्या ये सच में करण जीजू की तरह दिल से भी अच्छा है, या उस पागल बिल्ले की कार्बन कॉपी जो मुंह से तो मिठास बरसाता है पर अंदर से नायक नहीं खलनायक है। वैसे पृथ्वी तो मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था, पर रजत के केस में शुरू से ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी चल जासूस सृष्टि, रजत का एक छोटा सा एग्जाम ले ही लेते हैं। ओह सृष्टि, हाय। वैसे तुम ये जान के सरप्राइज्ड हो जाओगी कि ये जो प्यार व्यार के टिप्स है ना, मैं करण से ले रहा हूँ। वैसे करण ने मुझे सजेस्ट किया था कि सोना को इम्प्रेस करने के लिए मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मैंने तो करण से तुम्हारा नंबर भी लिया और फिर रात को तुम्हें फोन किया, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। अरे ये सारी बातें मैसेजेस और कॉल पे थोड़ी ना होती हैं। देखो मैं आ गई ना फेस टू फेस ये बताने कि सोना का दिल कैसे जीतना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। और अभी जो मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगी ना, तुम्हें उसमें पास भी होना होगा। मेरा एग्जाम? कैसा एग्जाम? अरे ऑफ कोर्स एग्जाम तो होगा ना। अब सोना जैसी लड़की का दिल जीतने के लिए मुझसे टिप्स चाहिए, तो दिल जीतने वाला लड़का उसके लायक और उसके काबिल तो होना चाहिए, है कि नहीं? राइट। भाई तू तो गया। ए हेलो, व्हाट डू यू मीन मैं तू तो गया? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? अच्छा गाइस, लीव इट। बताओ क्या करना होगा मुझे? मैं तुम्हें कोई पहाड़ या कुआं खोदने नहीं बोलूंगी। मेरे सिंपल से क्वेश्चन है, उसके सिंपल से आंसर्स देने होंगे बस। ओके, व्हाट डू यू से गाइस?
अब तो तू फंस गया भाई, तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुझे। नवीन चाची देखो ना। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में ऑनेस्टी है, और अगर है तो कितनी है? ऑनेस्टी 100 नहीं 1000% है। हाँ, लेकिन मैं कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल लेता हूँ जिससे किसी का नुकसान ना हो या किसी का दिल ना दुखे। जैसे कि अगर मुझे किसी पार्टी में नहीं रहना होता है तो मैं बोलता हूँ कि मेरी मॉम का फोन आया है और मुझे घर जाना है। Mama's boy. गुड गोइंग, गुड गोइंग। यस टोटली ममाज बॉय। लेकिन ये तो सोना के लिए अच्छा है ना। अगर कोई लड़का अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करता है तो अपनी बीवी की कितनी रिस्पेक्ट करेगा। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही बात बोली है। पता है, मेरे करण भाई को ले लो। मेरे करण भाई भी ना ममाज बॉय। मेरी मामी जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी भाभी से कुछ कम प्यार नहीं करते। यू नो, इक्वल प्रिंसेस टाइप वैसे। सीधा सवाल पूछूंगी, तुम्हारे दिल में क्या है रजत? दिल में क्या है मतलब? मतलब ऐसा क्या है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है रजत। मुझे पता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो सोना और उसकी फैमिली को नहीं पता। कोई तो एक राज है। वो क्या राज है, तुम ऐसा क्या छुपा रहे हो, बस वही जानना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? महेश जी, कृतिका अगर पृथ्वी के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? हाँ, कृतिका ही, पर मुझे लगा वो कोई यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे महेश जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब बच्ची शर्मा गई, भाग गई। क्यों पृथ्वी बेटा, सही कह रहा हूँ ना? बेटा वो तो ठीक है, शर्मा गई। तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्या ना, ये बेटा रिसोर्ट है, पब्लिक प्लेस है, थोड़ा अगर आपको कुछ गलत लगा होता मुझे भी। नहीं, आप जानते हैं ना अंकल, मैं और कृति एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कृति ने जैसे ही मुझे देखा उसने आके मुझे हक कर लिया। मैं भी अपने ओके बेटा, आप समझ रहे ना? हम सब समझ गए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है और हम जानते हो तुम भी बहुत समझदार हो। हम लोग चलते हैं। टेक केयर। ओके बेटा, आइए। जहाँ पे मेहंदी हो रही है ना, मैं वापस जा रही हूँ। तुम भी वहीं पर आ जाना, लेकिन थोड़ी देर बाद आना, ठीक है? मेरे पीछे पीछे मत आना। ओके, जाओ। इधर कुआ उधर खाई, ऐसी कहावत लगता है मुझे देखकर ही बनाई। सृष्टि, क्या तरीका है? मीन तू तो ऐसे बात करी जैसे वो कोई राज छुपा के बैठा। अरे यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ करण जीजू, कौन सा राज, कैसा राज? अरे इसकी बातों का बुरा मत मानिए, इसे मजाक करने की बहुत आदत है। रिलैक्स हो जाइए, टेंस मत होइए। हाँ, अरे सृष्टि, क्यों बेचारे की बैंड बजा रही हो यार? शादी होने के बाद तो उसकी बैंड बजने ही वाली है ना, अभी के लिए छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो यार।
नहीं सैमी, अगर सृष्टि ने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। और वैसे भी सोना से मेरी शादी होने वाली है। कोई भी अतीत का राज छिपा के नहीं रखना चाहिए। मेरा राज तो है और मैं आज सबको बताऊंगा।